सिर्फ ज़रूरत की बुनियाद पर खरीदी जाएंगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। कहा, नई गाड़ी लेने से पहले हर महकमा हिसाब देगा, कितनी गाड़ियां हैं, किस हालत में हैं और क्यों दरकार है। अब सरकारी गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। शर्जील मेमन का किफ़ायत-शआरी मुहिम पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। शर्जील मेमन की गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की भी हिदायत। आपको बताएं कि अब गाड़ियों को सिर्फ ज़रूरत की बुनियाद पर ख़रीदा जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया है। इस पर बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा। था कि आज इससे राब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको बताएं कि अब गाड़ियां सिर्फ ज़रूरत की बुनियाद पर ख़रीदी जाएंगी। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। कहा, नई गाड़ी लेने से पहले हर महकमा हिसाब देगा, कितनी गाड़ियां हैं, किस हालत में है और क्यों दरकार है। अब सरकारी गाड़ियों का ज़ाती इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। शर्जील इनाम मेमन का किफ़ायत-शआरी मुहिम पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। शर्जील मेमन की गाड़ियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं। इजलास के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइए। अच्छा जी, इस जो इजलास हुआ है शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत, इसमें ये तय किया कि अब गाड़ियां जो हैं सिर्फ ज़रूरत के बुनियाद पर खरीदी जाएंगी और नई गाड़ी लेने से पहले हर महकमा हिसाब देगा कि महकमे के पास कितनी गाड़ियां हैं और वो किस हालत में हैं। इस सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है उसमें सूबाई वज़रा ने शिरकत की है, जिसमें वज़ीर बल्दियात जो है नासिर हुसैन शाह हैं, वज़ीर दाखिला हैं ज़ियाउल हसन रज्जाक समेत मुख्तलिफ महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की है। इजलास को बताया गया कि मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियाँ अलाटमेंट और इस्तेमाल का जायजा लिया गया है और किफ़ायत शहरी मुहिम को लाजमी तौर पे यकीनी बनाने की बात हुई है। सरकारी गाड़ियों की खरीदारी इस्तेमाल में शफाफियत को यकीनी बनाना है, ये कहना था शर्जील इनाम मेमन का। और गैर ज़रूरी अखराजात से गुरेज और माली नज़्म व ज़ब्त की हिदायत भी उन्होंने दी हैं। सरकारी गाड़ियों के ज़ाती इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है और सरकारी गाड़ियों के बताया गया कि अगर ज़ाती तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसमें अगर सरकारी मुलाजमीन हो, अफसरान हो या कोई भी बंदा हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तमाम महकमों को अखराजात में हर सूरत में कमी लाने की हिदायत की गई है इस इजलास में। जी ठीक है आजिज़, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। कोरंगी से क़य्यूमाबाद तक अब सफ़र तेज़, महफूज और आसान। कोरंगी और क़य्यूमाबाद के दरमियान नया राबता। ताज हैदर ब्रिज बन गया। येलो लाइन BRT का नया संगे मील। 1.5 किलोमीटर लंबा ताज हैदर ब्रिज ट्रैफिक में आसानी लाएगा। जदीद ब्रिज 4 लेन पर मुश्तमिल होगा। 2 लेन पहले ही शहरियों के लिए खोल दी गई हैं। 3.5 फीट चौड़ा खुसूसी बाइक ट्रैक तैयार किया गया है। आइंदा हफ्ते में ताज हैदर ब्रिज का इफ्तिताम मुतवक्की है। ताज हैदर ब्रिज से रोजाना हजारों शहरियों को फायदा पहुंचेगा। इस हवाले से बात कर लेंगे। अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी अक्सर, बताइए। तो मैं इस वक्त ताज हैदर ब्रिज पर मौजूद हूँ। येलो लाइन BRT का नया संगे मिल जो है वो तैयार कर लिया गया है, जिसका नाम वो ताज हैदर ब्रिज मंसूब किया गया है। 1.5 किलोमीटर पर जो है वो 1.5 मीटर लंबा ये ब्रिज है। चौड़ाई जो है वो 18 फीट है। 18 फीट चौड़ाई में जो वो 3.5 फीट चौड़ा जो है वो बाइक के लिए जो है वो अलग से ट्रैक मख्तस किया गया है, जिसमें एक वक्त में जो है वो 4 बाइक पर सवार शहरी जो है वो बआसानी जो है वो गुजर सकते हैं। क़य्यूमाबाद से कोरंगी कॉजवे इंडस्ट्रियल एरिया की आबादी को जो है वो इससे इसलिए फ़ायदा पहुँचेगा क्योंकि ये जो रोड है वो पहले जाम सादिक के मुतबादिल जो है वो काफ़ी चौड़ा रोड है। इस वक्त इसको आर्जी तौर पर जो है वो जाम सादिक के मुतबादिल बनाया जाएगा, क्योंकि जो हमारा पुराना माजी का जाम सादिक ब्रिज है जो इस वक्त भी चल रहा है, उसको जो है वो इसके इफ्तिताह के बाद जो है तोड़ के दोबारा बनाया जाएगा। और फिर ये जो 4 लेन पे मख्तस किया जाने वाला रोड है, इस वक्त के 2 लेन पे जो वो बनाया जाएगा। 2 लेन के बाद जब जो हमारा जाम सादिक ब्रिज है उसको तोड़ के जब दोबारा बनाया जाएगा तो फिर ये कुल मिला के जो वो 4 लेन पर मुश्तमिल हो जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस ताज हैदर ब्रिज पर मौजूद है, इस वक्त जो है वो एक वक्त में आने और जाने वाले दोनों ट्रैक को जो है वो बहाल किया जाएगा। और ट्रैफिक की रवानगी इसलिए काफ़ी हद तक जो है वो हम यहाँ पे बहाल देखेंगे क्योंकि रोड की चौड़ाई जो काफ़ी हद तक यहाँ पर जो है वो चौड़ी है। 4 लेन पर मुश्तमिल
जो है वो 2 लेनें मुकम्मल तौर पर तैयार कर ली गई हैं, जिसमें से एक पब्लिक बड़ी गाड़ियों के लिए है और एक जो है वो बाइक के लिए जो अलग से ट्रैक जो है वो मख्तस किया गया है। ये 2 लेन तैयार कर ली गई हैं। जब दूसरा इसका जो है वो रूट बनाया जाएगा तो उसको जो है वो मज़ीद 2 लेन पर तैयार किया जाएगा। कुल मिला के 4 लेन पर ये मुश्तमिल होगा। येलो लाइन बीआरटी मंसूबे की कुल की अगर हम बात करते हैं तो 21 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये मंसूबा है, जो कायदाबाद से नुमाइश की जो आवाम है उसको सफरी सहूलियात जो है वो फराहम करेगा। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की जानिब से बताया जा रहा है कि मुस्तकबिल में जो है वो इस पर 270 से ज़ायद बसें जो है वो चलती हुई देखी जाएंगी। इसके 2 डिपो भी जो वो तैयार किए जा रहे हैं इस मंसूबे के साथ साथ, जिसका पहला डिपो जो है वो कोरंगी में जो है वो बनाया जा रहा है, जो इंडस्ट्री हॉस्पिटल के साथ ही जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा डिपो जो है वो इसका कायदाबाद में जो है वो बनाया जा रहा है। इस वक्त अगर हम यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं तो उनका कहना है कि जो ताज हज़र ब्रिज है ये फेज़ 4 जो है वो, अगर हम के इंजीनियरिंग जबान में जो है वो कहा जाता है, तो ये फेज़ 4 जो है वो तैयार किया गया है। इसके मुख्तलिफ जो है वो फेसेस बनाए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि ये ब्रिज के बाद जो है वो आगे जाके कुछ हिस्सा जो है वो इसका ज़ेर ज़मीन भी होगा और मज़ीद भी जो है वो इस पर ब्रिजेस बनाए जाएंगे। मुख्तलिफ स्टेशन, मुख्तलिफ सिग्नल जो है इस पर मख्तस किए जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम ताज हज़र ब्रिज की बात करते हैं, जिसका इफ्तिताह हफ्ते बाद या अगले हफ्ते ही जो मुतवक्का है, यहाँ पर जो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, तमाम बैरियर लगा दिए गए हैं। यहाँ पर इनॉग्रेशन की तकरीब भी जो है वो साथ ही साथ लगा दी। इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट भी इस ब्रिज के हवाले से जो है वो बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। जी अक्सर बताइएगा, इस ब्रिज का इफ्तिताह बताया जा रहा है कि आइंदा हफ्ते कर दिया जाएगा, मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते कर दिया जाएगा या इसमें ताख़ीर हो सकती है? जी बिल्कुल, जैसा कि इसका जो इफ्तिताह है वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे, तो इस वक्त मेरे ख्याल से जो है वो उन्होंने जो है वो अपनी मसरूफियात के बाद जो है वो इस इफ्तिताह के लिए जो है वो टाइम नहीं निकाल पाए हैं। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 3 नवंबर को जो है वो इसका इफ्तिताह जो है वो कर दिया जाएगा। 3 नवंबर का जो है वो चेयरमैन साहब से जो है वो टाइम लिया गया है, जो वो टाइम देंगे उसके बाद जो है उसका इफ्तिताह किया जाएगा। लिहाजा जो ब्रिज का काम है वो तमाम जो मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पर तमाम लाइट्स भी लगा दी गई हैं, यहाँ पर रेड लाइन भी तैयार कर दी गई है, बाइक सवार के जो अलग ट्रैक बनाए गए हैं वहाँ पर भी जो है वो बैरियर्स लगा दिए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक जो उनका तमाम काम मुकम्मल हो चुका है, बस इफ्तिताह के बाद जो है वो इस ट्रैक को खोलना है और आवाम को जो है वो सफरी सहूलियात फराहम करना है। जी अक्सर ये भी बताइएगा, इस मंसूबे से शहरी कितने मुतमईन नज़र आ रहे हैं, उनको कितना फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, अगर हम कराची में दीगर मसाइल की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कराची की आवाम जो है वो काफ़ी चीज़ों से जो है वो मायूस नज़र आती है। पर चूँकि इस ट्रैक पर अगर लोग देख रहे हैं कि एक बहुत तेज़ी से काम हुआ, जनवरी 2025 में इसका जो है वो काम स्टार्ट किया गया था और तकरीबन सितंबर से पहले ही इस ट्रैक का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया था। छोटे मोटे काम जो है इस पर बाकी थे और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने जो है सितंबर में ही कहा था कि अगले हफ्ते जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, पर कुछ छोटे मोटे मसाइल के बाद जो है वो इसका इफ्तिताह जो वो नहीं हो पाया। लेकिन आज मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो इन्हीं मसाइल पे जो वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। साथ साथ जो इसके इफ्तिताह की तारीख है वो अगले हफ्ते जो है वो यकीन दहानी कराई जा रही है कि अगले हफ्ते जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। चूँकि आवाम जो है वो यहाँ से जब रोजाना की बुनियाद पर जो लोग गुजरते हैं और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग जॉब करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुतमईन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम पुराने वाले जाम सदीक ब्रिज की बात करते हैं जिसका ये मुतबादिल ताज हैदर ब्रिज तैयार किया जा चुका है, तो चूँकि ये काफ़ी चौड़ा है तो लोग इस वजह से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानगी यहाँ पर काफ़ी हद तक बहाल देखी जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक की रवानगी है वो कयूमाबाद और कोरंगी कॉजवे जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जब दफातर की छुट्टी होती है तो बहुत ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्रवी का शिकार होता है और ओवरफ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मिनटों का सफ़र घंटों में जो है वो तब्दील हो जाता है। बहुत से लोग इसी वजह से जो है वो यहाँ से जाने के रास्ते भी जो है वो अवॉइड करते हैं या फिर जो जाते हैं तो वो ट्रैफिक का जो है वो काफ़ी हद तक जो वो शिकार होते हैं। लेकिन जब ये बन जाएगा मुकम्मल तौर पर, इसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक का बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर देखा जाएगा। जी ठीक है, अक्सर अपडेट कर रही थी बराह रास्त, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, 14 साल बच्ची से मुनशियात वालिदैन ने फरोख्त कराई। मुनशियात फरोश 14 साल बच्ची की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान हैरान कुन इंकशाफ। कम उम्र बच्ची से मुनशियात फरोख्त कराने पर अदालत बरहम। अदालत का बच्ची के वालिदैन को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने बच्ची की जमानत मंजूर कर ली है। 5,000 रुपए के मचलके जमा कराने पर बच्ची को फूफो के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। 14 साल बच्ची से मुनशियात वालिदैन ने फरोख्त करवाई है और मुनशियात फरोश 14 साल बच्ची की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान हैरान कुन इंकशाफ। कम उम्र बच्ची से मुनशियात फरोख्त कराने पर अदालत बरहम। अदालत का बच्ची के वालिदैन को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने बच्ची की जमानत मंजूर कर ली है, जबकि 5,000 रुपए के मचलके जमा कराने पर बच्ची को फुप्पो के हवाले करने का हुक्म जारी किया गया है अदालत की जानिब से।
सिंध हाई कोर्ट में रहमानाबाद गोट को रेगुलराइज करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने डीजी कच्ची आबादी से रिपोर्ट तलब कर ली। इस पर तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताएगा। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस यूसुफ सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू रहमानाबाद गोट को कच्ची आबादी के तहत रेगुलराइज करने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। वकील दरख्वास्त गुजार और सरकारी वकील के जो वो अदालत में पेश हुए दौरान समाअत, वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि रहमानाबाद गोट को कच्ची आबादी के तहत रेगुलराइज किया जाए और तमाम जो कागजी कार्रवाई वगैरह सब मुकम्मल हैं। दौरान समाअत अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि कच्ची आबादी में जो है कौन हुकाम है और कौन इनको रेगुलराइज करेगा, जिसमें वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कच्ची आबादी में जो है वो डायरेक्टर जनरल कच्ची आबादी जो है वो इस मामले में जो है बाख्तियार हैं और उनके पास तमाम पावर्स हैं। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर डीजी कच्ची आबादी को जो है उनसे रिपोर्ट तलब कर ली है। इसी दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, डीजी कच्ची आबादी, डिप्टी कमिश्नर और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। रहमानाबाद गोट जो है ये ज़िला गरीबी में वाक़ है और इस मुतल्लिक उन्होंने रेगुलाइजेशन के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। कराची में डेंगू की शिद्दत, चीफ सेक्रेटरी का अचानक अस्पतालों पर छापा, मखसूस डेंगू वार्ड गायब। सिविल अस्पताल पहुंचते ही चीफ सेक्रेटरी बरहम, चीफ सेक्रेटरी की एमएस को दवाओं बेड्स की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीजों से बराह रास्त इलाज के मुतालिक दरियाफ्त किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध का गवर्नमेंट 50 अस्पताल शाह फैसल का भी दौरा, डेंगू वार्ड का मुआयना, सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। जबकि डेंगू वार्ड का मुआयना और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया है। अस्पताल की ज़रूरियात और MNR पर जामिया रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आज़ाद नूरिया हमारे साथ ही हैं। आज़ाद, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, डेंगू वबा से निपटने के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह भी खुद मैदान अमल में आ चुके हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह ने आज जो है सुबह सिविल अस्पताल कराची का हंगामी दौरा किया। चीफ सेक्रेटरी ने डेंगू मरीजों के इलाज मुआवजे का भी जायजा लिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी ने जो है खास तौर पर सिविल अस्पताल में मखसूस डेंगू वार्ड न होने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और मुख्तलिफ वार्ड में जेर इलाज जो 16 मरीजों के से जो है इलाज मुआवजे के हवाले से मालूमात दरियाफ्त की। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी सिंध ने पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री दीगर तबी सहूलत का भी जायजा लिया, जबकि डेंगू मरीजों के लिए अद्वियात और बेड की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत की। जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से भी इलाज के मतलब मालूमात दरियाफ्त की। इसके अलावा सिविल अस्पताल में डेंगू वार्ड कायम करने की और तबी सहूलत की मजीद बेहतरी बनाने की हिदायत की है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सिविल अस्पताल के एतराफ में जो भी इंक्रोचमेंट है उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। इसके अलावा जो गैर कानूनी पार्किंग है उनको भी खत्म करने की हिदायत की है। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ अदर शाह ने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल जो है शाह फैसल कॉलोनी का भी दौरा किया। वहाँ पर खासतौर पर डेंगू के जो मरीज हैं उनके लिए अलग वार्ड कायम करने और दीगर जो तबी सहूलियात कायम करने की हिदायत की और कहा है कि MS के दोनों सिविल अस्पताल के MS हो या जो भी अस्पताल के MS है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अस्पताल में तमाम तरह जो बुनियादी सहूलियत को बेहतर बनाने यकीनी बनाए। अगर कोई सहूलियत का फुकदान है तो उस सहूलियत से भी आगाह किया जाए ताकि सिंध हुकूमत या महकमा सेहत से रब्ता करके ये मामला हल किए जाएँ। जी आज़ाद, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी मार्केट के पार्किंग एरिया में कब्जे की कोशिश की गई, जो ताजरों के एहतजाज और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुदाखलत के बाद नाकाम हो गई, मगर ताजरों के खदशात बदस्तूर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदरी मार्केट में, जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक G और ब्लॉक H पर मुश्तमिल है। इस हवाले से अगर बात की जाए, ब्लॉक G में पार्किंग लॉट है। मेरे कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान आपको दिखाएंगे कि ये पार्किंग एरिया है जो कि यहाँ पर हैदरी मार्केट में आने वाले ताजिरों और ख़रीदारों के लिए पार्किंग की सहूलत यहाँ पर फराम की जाती है। सैयद अख्तर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, ताजिर रहनुमा, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा, जब से मार्केट हम देख रहे हैं रेनोवेशन शुरू हुई है, कब्जा माफिया की नज़रें यहाँ पर जो है उन्होंने गाड़ना शुरू कर दी हैं, क्या मामला था? बात यह है जी, चूँकि ये मार्केट मॉडल मार्केट की शक्ल में एक बहुत अच्छे नए रूप में सामने आ रही है, तो जाहिर है एक पथारा माफिया, एक मुनज़्ज़म माफिया है। उन अनासिर ने गुज़िश्ता जुमे को यहाँ पे बाकायदा फैब्रिकेटेड जो है वो केबिन्स ला के नस्ब करने की कोशिश की, जिस पे मार्केट के तमाम दुकानदारान हैदरी और मार्केट एसोसिएशन ने जिस पे एतराज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त वो मामला सेटल हो गया
वो क्योंकि ये मोटरसाइकिलों की एक्सक्लूसिव पार्किंग बनाई जा रही है मार्केट वालों के लिए, क्योंकि मार्केट वालों की मोटरसाइकिलें आए दिन चोरी होती थी। तो हमारी रिक्वेस्ट पे टाउन जो है यहाँ पे वो बना रहा है मोटरसाइकिलों की पार्किंग। तो इस पे केएमसी का कहना ये है कि शायद परमिशन नहीं ली, और वो बात केएमसी की अपनी जगह जायज़ है, हो सकता है कि इसकी परमिशन ना ली हो। तो इस हवाले से बातचीत चल रही है। हम तमाम तर आला हुक्काम के राब्ते में हैं, और मेयर कराची इस वक्त कराची में नहीं है, इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएंगे तो उनसे भी राब्ते में रहेंगे। तमाम मुतल्लिका इदारों से ऑन बोर्ड है, इंशाल्लाह इसका बेहतर हल निकलेगा। और इस हवाले से ख़ास तौर पर हम इंतहाई मशकूर हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इस तमाम मामले में जब तनाज़ा उठा तो वो ऑन बोर्ड हुई, खुद हमारे राब्ते में आए, यहाँ पे आए, और उन्होंने हर तरीके से हमें यकीन दहानी कराई कि किसी किस्म की पथारा माफिया को हैदरी मार्केट में कतई कोई इजाज़त नहीं है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के ज़िम्मेदारान ने मामले को हल कराया, लेकिन यहाँ पे तनाज़ा जो है वो बदस्तूर मौजूद है, क्योंकि ये जो हैदरी मार्केट है इसके पार्किंग लॉट जो है वो केएमसी की मिल्कियत है, और इसके साथ साथ जो मार्केट की अंदरूनी गलियाँ हैं वो नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन वहाँ पर जो है काम करा रहा है, और वो उनकी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरह ये कहा जा रहा है कि इस रेनोवेशन के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर बैठना पड़ेगा, ताकि ये रेनोवेशन का काम एहसन खूबी जो है और ताजिरों की मशावरत से मुकम्मल सके। जी, आपको बताएं कि कराची में फ्रूट माफिया बेलगाम फलों के निर्ख आसमान पर पहुंचा दिए। सेब की सरकारी कीमत 208 रुपए किलो मुकर्रर, लेकिन मार्केट में 300 रुपए किलो पर फरोख्त जारी है। फल फरोशों का कहना है कि सेब मिल ही 280 रुपए किलो रहा है, सस्ता कैसे बेचेंगे। फलों की कीमतों के हवाले से आगाह करेंगी हमारी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल। जी रिमशा, बताइए। जी बिल्कुल, शहर कायद में फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में आज भी नुमाया फर्क है। अगर हम बात कर लें केले की, तो केले की सरकारी कीमत जो है वो इस वक्त 104 रुपए है। ये भी बाजार में 150 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि सेब की बात कर लें तो ये 208 के बजाय ये भी तकरीबन 300 तक में फरोख्त हो रहा है। पपीते की बात कर लें तो 194 के बजाय ये भी तकरीबन 250 में फरोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ कोयटा के अनार की बात करें तो इसकी सरकारी कीमत जो है वो 218 रुपए है। ये भी 450 में फरोख्त हो रहा है। आम लोग की बात कर लें तो 182 के बजाय ये भी तकरीबन 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ खरबूजे की बात करें तो खरबूजे की सरकारी कीमत 114 रुपए है। ये भी 200 में फरोख्त हो रहा है। अमरूद की बात कर लें तो 167 के बजाय 400 में फरोख्त हो रहा है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाजी, ये सारी गलत फहमी है। जो 208 रुपए दिया गया है ये गलत है। ये मंडी जाके देख ले, 270 275 में हमें पड़ता है। हमें मजबूरन 300 रुपए सेल करने पे 20 से 25 रुपए रखने पड़ते हैं। उसमें से तराजू में भी ज़्यादा जाता है। 208 तो मंडी के अंदर नहीं है, 270 में हमें पड़ता है। तो 208 ये कीमत देंगे तो गलत है। अगर इन्हें इतने कीमत जाने के लिए चाहिए तो ये जाके मंडी से जाके बातचीत कर ले। हमें 208 का अगर भी मिल जाए हम 230 में बेचने के लिए तैयार है, मगर हमें 270 का मिलेगा, हम 300 कैसे नहीं बेचेंगे। तो 208 में किस हिसाब से बेचेगा। अगर 70 रुपये 1 किलो के बेचे हम नुकसान करें तो हमारा क्या हाल होएगा, ये आप खुद जाने। ट्रांसपोर्ट के भी अखराजात होते हैं, सब कुछ होते हैं। मंडी से यहाँ पे लाने के लिए 1 नाक के पीछे 150 रुपये खर्चा होता है। फिर उसके बाद मजदूर की मजदूरी देनी पड़ती है, चौकीदार की चौकीदारी देनी पड़ती है। सब खराजात लगा के हमें 275 280 के करीब पड़ जाता है। फिर हमें 300 रुपये में सेल करना पड़ता है। जी बिल्कुल, सब फल फरोश हमारे साथ मौजूद है। उनका कहना है कि अगर 208 रुपए सरकारी कीमत है सेब की तो वो 230 में भी बेच देंगे, लेकिन सरकारी कीमत 270 रुपए है, जिसमें महंगा बेचना पड़ता है। जी, बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बड़ा इक़दाम। बल्दिया उस्मा कराची की मरकजी इमारत में बनाए गए टैंक का तामीराती काम मुकम्मल। टैंक में 60 से 65 हज़ार गैलन पानी जखीरा किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइए। जी बिल्कुल, बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बड़ा इक़दाम जो है वो सामने आया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में। यहाँ पर जो है ख़ुसूसी तौर पर मेयर कराची की हिदायत पर बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए एक टैंक जो है वो बनाया गया है, जिसका काम मुकम्मल हो चुका है। 60 से 65 हज़ार गैलन पानी जो है इस टैंक में जो है वो ज़ख़ीरा किया जा सकेगा। MA जिन्ना रोड के तरफ हम देखते थे बारिशों के दौरान जो है वो पानी खड़ा हो जाता था। अब जो है वो पानी जो खड़ा होगा MA जिन्ना रोड पर, वो बाकायदा तौर पर बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत में बने टैंक में जो है वो ज़ख़ीरा किया जा सकेगा। कई माह से जो है इस टैंक का काम जो है वो जारी था, जो मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ साथ बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से जो है सिंध सेक्रेटेरिएट और
बंस गार्डन में भी जो है वो ऐसे टैंक बनाए गए हैं ताकि बारिश के पानी को जो है वो ज़ख़ीरा किया जा सके। तमाम तर मामले पर तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची दानियाल अली शान कहते हैं कि वो इस तरह के जो टैंक्स हैं जिससे बारिश का पानी ज़ख़ीरा किया जाएगा, शहर के दीगर मकामात पर भी जो है वो बनाए जाएंगे और ख़ास तौर पर जो पानी इन टैंकों में ज़ख़ीरा होगा उनको जो है महकमा बागात जो है गार्डनिंग करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करेगा। आज जो है बल्दिया उज़्मा कराची की मरकज़ी इमारत पे बने टैंक का जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बल्दिया उज़्मा कराची ऐसे मज़ीद टैंक बनाने का इरादा जो है वो रखती है ताकि बारिश के पानी को जो है वो ज़ख़ीरा किया जा। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान है। 100 इंडेक्स 695 पॉइंट्स कमी से 1,59,460 पर आने के बाद फिर 515 पॉइंट्स बढ़ गया है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से जानेंगे काविश मेमन से। बताएगा काविश। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी पर कारोबार का आगाज हुआ था, लेकिन उसके बाद मार्केट एक बार फिर मंदी का शिकार हो गई और 1,60,000 का हिस्सा भी मार्केट गवा बैठी। इसी हवाले से जावेद खनानी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब बताइएगा क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से उतार चढ़ाव? जी देखिए, वर्ल्ड बैंक ने भी आपका कहा है कि आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी और स्टेट बैंक ने भी जो अपनी कल रिपोर्ट शाये की है उसमें भी यही कहा है कि जो सैलाब की वजह से एग्रीकल्चर को जो नुकसान हुए इसकी वजह से जो है मैशत को नुकसान पहुंचा है और उसकी वजह से आपकी महंगाई का भी इजाफा होने का खतरा है और मैशत थोड़ी डूबी रहेगी। इस वजह से मार्केट आपको ऊपर नीचे होती हुई नजर आएगी। दूसरा है कि ओवरऑल रोल ओवर वीक भी है, इसकी वजह से भी मार्केट का प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। टोटल ओवरऑल ही मंदी है। आप देखो तो उसमें तकरीबन 10-15 कंपनी ऐसी हैं जिसमें मार्केट प्लस है, बाकी ओवरऑल मंदी है। मौजूद थे, बता रहे थे कि चूंकि रोल ओवर वीक भी है जिसकी वजह से भी जो सरमायाकार है वो अपने मुनाफे को समेटने पर तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से देख रहे हैं कि आज कारोबारी हफ्ते के मुसलसल तीसरे दिन मार्केट में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जी, अब बात कर लेते हैं सोने की कीमत के हवाले से। सोना फिर महंगा, आलमी मार्केट में $35 का इजाफा। अब सोना पहुंच गया $3,975 फी औंस पर। पाकिस्तानी मार्केट में फी तोला सोना $3500 बढ़ गया। कीमत अब $4,19,862 हो गई। 10 ग्राम सोना भी $3,000 महंगा। नई कीमत $3,59,963 पर आ गई है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। जी, यहाँ पे देखा जाए ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $35 महंगा हो गया, जो कि $3,975 फी औंस पहुंच गया। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा बाजार में भी देखा गया, जिससे मुकामी सराफा बाजार में 24 कैरेट का 1 तोला सोना जो है $3,500 महंगा होकर $4,19,862 की सतह पर पहुंच गया। साथ ही 10 ग्राम सोना $3,000 इजाफे के बाद जो है कीमत $3,59,963 हो गई है। और साथ ही देखा जाए 1 तोला चांदी की कीमत भी $110 इजाफे से $5,034 पर पहुंच गई। सराफा डीलर का कहना है कि आलमी मार्केट में एक बार फिर जो है रिकवरी देखी जा रही है और सोने में खरीदारी की वजह से मुकामी सराफा बाजार में भी सोना महंगा हुआ है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया।